हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 11 मैथमेटिक्स में चैप्टर आपका डेरिवेटिव, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि अलजेब्रिक यानी कि पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। देयर आर आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा डेरिवेटिव कैसे अपन लोग फाइंड आउट करें और फिर अपन लोग डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव जो आंसर के रूप में आएगा अपना, उसका यूज कैसे करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देख रही है क्या करना है, साइन एक्स, कॉज एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव आपको फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल कहता है, क्या कहता है, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, जिसको अपन लोग डिनोट करते थे एफ डैश एक्स से। क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता था, जो कि मैं पिछली वीडियोस में आपको अच्छी तरह से समझा चुका हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, फंक्शन अपन लोगों ने लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो फॉर्मूले में क्या है, एफ एक्स प्लस एच है, तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स प्लस एच। ओके, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां पे क्या आएगी, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स अपॉन एच। क्या रखा मैंने, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू मैंने क्या रख दी, साइन एक्स प्लस एच। एफ एक्स की वैल्यू क्या रख दी, साइन एक्स, एंड एच की प्लेस पे एच इज वैसे के वैसे मैंने लिख दिया। अब यहां पे आपको दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाएंगे बेटा, आप यहां पे लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला। तो चलिए मैं लिख देता हूं यहां पे साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, टू कॉस सी प्लस डी अपॉन टू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ये आपका फॉर्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी का। चलिए यहां पे अप्लाई करते हैं बेटा। तो क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्या हो जाएगा, टू कॉस x प्लस x अपॉन टू एंड साइन x प्लस h माइनस x अपॉन टू एंड अपॉन h। क्लियर है। तो देखिए बेटा यहां पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो, टू कॉस x एंड x क्या हो गया, 2x हो गया प्लस h अपॉन टू एंड साइन यहां पे x से माइनस x कैंसिल आउट, क्या बचा, h अपॉन टू अपॉन h। क्लियर है बेटा। तो यहां पे देखिए बेटा, लिमिट को अलग करते हैं अपन लोग। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, क्लियर है, टू कॉस 2x प्लस h अपॉन टू, और यहां पे लिमिट h टेंड्स टू जीरो साइन h अपॉन टू अपॉन h। तो देखिए बेटा, जो आपने लिमिट की वीडियोस आपने देखी होंगी, लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहां पे h अपॉन टू, यहां पे तो h अपॉन टू यहां पे भी होगा। तो जब मैंने यहां पे 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 2 इस 2 को कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर है। तो यहां पे जो आंसर आएगा बेटा, क्या आएगा, मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखिए बेटा, यहां पे लिमिट पुट करेंगे, मतलब h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, कॉच 2x प्लस 0 अपॉन 2, और यहां पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। तो देखिए बेटा, कॉच 2x बचेगा, यहां पे 2x में 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, कॉज x। तो आप देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x मतलब डेरिवेटिव ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, cos x। क्या हो जाएगा, cos x। ये आप माइंड में फीड कर लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको यही बताता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या है, साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स यानी कि साइन एक्स का आपका क्या आ रहा है, आंसर cos x आ रहा है। क्लियर है। तो यहां पे अपन लोग इस सिंबल से यूज करेंगे, डी अपॉन डीएक्स आपको बताता है डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन यहां पे साइन एक्स है, तो डी अपॉन डीएक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, cos x होगा। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए।
हाँ बेटा, अब अपन लोग जो है cos x का डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि लेट करेंगे अपन लोग fx इक्वल टू cos x। क्लियर है? तो fx प्लस h की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x प्लस h। कैसे? x की प्लेस पे x प्लस h रखा, तो यहां भी x की प्लेस पे x प्लस h अपन लोगों को रखना पड़ेगा। तो f डैश x, ये वाला अपन लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h मींस cos x प्लस h माइनस fx यानी कि cos x अपॉन h। तो यहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला ट्रिग्नोमेट्री का, वो cos c माइनस cos d। क्या अप्लाई होने वाला है? cos c माइनस cos d। तो बेटा इसके जो है फॉर्मूले होते हैं दो। क्लियर है? तो यहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, देखो क्या अप्लाई कर रहा हूं, माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पे अप्लाई करने वाला हूं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं यहां पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? माइनस 2 साइन c प्लस डी, तो x प्लस h प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी x प्लस h माइनस x अपॉन 2 अपॉन h। क्लियर है? तो यहां पे देखिए बेटा, माइनस 2 को मैंने बाहर लिख लिया। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन क्या हो जाएगा? x और x 2x प्लस h अपॉन 2, और यहां पे लिमिट को मैंने अलग कर लिया। यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 x कैंसिल आउट साइन h अपॉन 2 एंड अपॉन में क्या आ जाएगा? h। क्लियर है? अब देखिए इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मेरे को h अपॉन 2 करना पड़ेगा। तो 2 मैंने यहां किया, तो 2 मैंने यहां कर दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए बेटा यहां पे h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो साइन माइनस के साइन 2x प्लस 0 अपॉन 2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है? तो यहां पे माइनस साइन 2x प्लस 0 2x अपॉन 2 यानी कि x। तो आपके पास क्या आ गया? डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या आया? माइनस साइन x। अभी आपने किया था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आया था? cos x। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x। साइन x का cos x और cos x का माइनस साइन x डेरिवेटिव होता है। माइंड में फिट करते चलिए, ये फॉर्मूले आपको आगे काम में आने वाले हैं। क्लियर है? फर्स्ट प्रिंसिपल इस तरीके से करेंगे। साइन वाले में मैंने साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई किया था, कॉस वाले में cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई किया, और लिमिट का ये वाला फॉर्मूला आपका बार बार यूज में आ रहा है। वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, अब अपन लोग 10x का ट्राई करते हैं। चलिए तो डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विद रिस्पेक्ट टू h, मतलब डेरिवेटिव ऑफ 10x। तो fx इक्वल टू 10x अपन लोगों ने लेट कर लिया, तो fx प्लस h क्या हो जाएगा? 10x प्लस h। ओके, तो f डैश x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? लिमिट h टेंड्स टू 0। फॉर्मूले में fx प्लस h, और fx की वैल्यू रखेंगे क्या आएगा? 10x प्लस h माइनस 10x अपॉन h। क्लियर है? अब देखिए बेटा यहां पे 10c माइनस 10d का तो फॉर्मूला होता नहीं है। क्या करेंगे अपन लोग? इसको साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो 10x इक्वल टू क्या होता है? साइन x अपॉन कॉस h। तो 10x प्लस h क्या हो जाएगा? साइन x प्लस h अपॉन cos x प्लस h, और 10x इक्वल टू माइनस साइन x अपॉन cos x। तो क्या हो जाएगा? साइन x प्लस h अपॉन cos x प्लस h माइनस साइन x अपॉन cos x। तो यहां पे h अपॉन में। ठीक है बेटा, अब यहां पे अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे। ये फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं अपन लोग बेटा? यहां पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा? cos x प्लस h
इंटू कॉज एक्स, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, अब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा साइन एक्स प्लस एच कॉज एक्स माइनस इसका मल्टीप्लाई यहां पे क्रॉस तो कॉज एक्स प्लस एच साइन एक्स। ओके, और अपॉन में एच था तो एच को अपन लोग ये मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एच, एच को अपन लोगों ने डिवाइड में एच था तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा 1 अपॉन एच की। क्लियर। अब गौर से देखिए बेटा यहां पे फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखिए बेटा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है ये, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, किसका होता है साइन ए माइनस बी। तो ए की प्लेस पे देखिए क्या है एक्स प्लस एच है और बी की प्लेस पे क्या है एक्स, ए की प्लेस पे एक्स प्लस एच, बी की प्लेस पे एक्स, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा साइन a मतलब x प्लस एच माइनस b मतलब x, अपॉन में क्या हो जाएगा h का मल्टीप्लाई हो जाएगा h cos x प्लस एच इंटू कॉज एक्स, x से x कैंसिल आउट, देखिए बेटा यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h, यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 अलग कर दी 1 अपॉन cos x प्लस एच इंटू कॉज एक्स। तो देखो बेटा ये आपका फॉर्मूला बन गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहां पे लिख रहा हूं इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां पे मैं लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉज एक्स प्लस 0 इंटू कॉज एक्स, मतलब 1 अपॉन कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स, मतलब 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स, जिसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स, क्या लिख सकता हूं सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए बेटा यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स, क्या आ गया सेक स्क्वायर एक्स। जल्दी से वीडियो को रोक करके इसको नोट कर लीजिए, यहां पे आपको ध्यान रखना है tan c माइनस tan d का फॉर्मूला नहीं होता, आपको साइन कॉस में चेंज करके फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन को जैसे ही आपने सॉल्व किया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, जो कि होता है साइन ए माइनस बी। आपने यहां पे वो वैल्यू पुट की, यहां पे x से x कैंसिल आउट हो गया, x प्लस का था x माइनस का था कैंसिल आउट, साइन h अपॉन h की आपका फॉर्मूला बन गया यहां पे लिमिट का, और यहां पे आपने लिमिट डायरेक्टली पुट कर दी तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x है, जिसको अपन लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होगा sec स्क्वायर x। क्लियर है, डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या होगा sec स्क्वायर x। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ बेटा चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों ने नोट कर लिए, जल्दी इनको नोट कर लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। हाँ बेटा अब जो आपका फोर्थ आ रहा है वो क्या आ रहा है, फंक्शन अपन लोगों ने लेट किया क्या है cot x, तो f x प्लस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी cot x प्लस एच। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f x प्लस एच की वैल्यू क्या है cot x प्लस एच, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे अपन लोग, f x क्या है cot x अपॉन h, cot c माइनस cot d का फॉर्मूला नहीं होता, इस वजह से अपन लोग इसको cot का अपन लोग cos अपॉन साइन में चेंज करेंगे, तो cot x प्लस h क्या हो जाएगा cos x प्लस h अपॉन साइन x प्लस h, और cot x क्या हो जाएगा cos x अपॉन साइन x अपॉन में h। यहां पे अपन लोग इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम आएगा क्या आएगा बेटा साइन x प्लस एच साइन x। अब देखिए बेटा मैं इसका मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो क्या हो जाएगा साइन x इंटू कॉज x प्लस एच माइनस यहां पे कॉज x इंटू साइन x प्लस एच। क्लियर है, और ये डिवाइड में h था तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 अपॉन h।
अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए कॉज ई माइनस कॉज ए साइन बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a माइनस बी, तो a का मतलब यहाँ पे क्या है x और b क्या है x माइनस h, तो x माइनस को माइनस करूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का x और माइनस का h हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा h का नीचे, तो h साइन x प्लस h साइन x। क्लियर है? x से माइनस x कैंसिल आउट, साइन माइनस h, तो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला बेटा साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मैं लिख दे रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्लियर है, साइन माइनस h क्या हो जाएगा माइनस साइन h अपॉन h इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन साइन x प्लस h इंटू साइन x। क्लियर है? चलिए बेटा यहां पे, तो मैं यहां पे देखिए बेटा फॉर्मूला बन गया, माइनस कॉमन निकाल लूं तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो माइनस को मैं यहां आगे लिख लेता हूं, ठीक है ना, तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो माइनस का 1 यहां पे लिमिट पुट कर दे रहा हूं, h की वैल्यू 0, तो साइन x प्लस 0 इंटू साइन x, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 1 अपॉन साइन x इंटू साइन x, मतलब माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूं मैं कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आपका डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स। वीडियो को रोक करके जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए। हाँ बेटा लिख लिया। चलिए अब अपन लोग नेक्स्ट करते हैं सेक एक्स। तो अब जो आपका 5th नंबर का आ रहा है एफ एक्स लेट किया अपन लोगों ने सेक एक्स, तो एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा बेटा सेक एक्स प्लस एच, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा सेक एक्स प्लस एच माइनस सेक एक्स अपॉन एच। तो सेक सी माइनस सेक डी का फॉर्मूला नहीं होता, तो यहां पे अपन लोग क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, सेक को ले सकते हैं अपन लोग 1 अपॉन कॉस में, तो 1 अपॉन कॉस x प्लस एच, यहां पे 1 अपॉन कॉस x अपॉन में h। तो देखिए बेटा यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0, एलसीएम लेंगे क्या आएगा cos x प्लस एच इंटू कॉज x, कॉज x का मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा कॉज x माइनस यहाँ पे कॉज x प्लस एच। क्लियर है? और यहाँ पे अपन लोग h डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में 1 अपॉन h हो जाएगा। यहाँ बेटा अपन लोग cos c माइनस cos d का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो cos c माइनस cos d का अभी मैंने जब cos x का मैं कर रहा था, मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई किया था उससे थोड़ा सा अलग करेंगे। दो फॉर्मूले मैंने बताए थे, cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला था वो क्या बताया था माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2, लेकिन यहां पे जो अपन लोग अप्लाई करेंगे वो क्या करेंगे 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 साइन d माइनस c अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि x प्लस h में से x माइनस करेंगे तो माइनस का साइन आपका नहीं आएगा। कैसे? देखिए बेटा यहां पे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 साइन c प्लस d, x प्लस h अपॉन 2 एंड साइन d माइनस सी, तो क्या हो जाएगा x प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। अगर मैं c माइनस डी वाला फॉर्मूला लगाता ये वाला, तो यहाँ पे माइनस का साइन आता, क्योंकि x में से माइनस एक्स माइनस एच करना पड़ता, तो माइनस का h यहाँ पे आता, तो उसको उससे बचने के लिए अपन लोगों ने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, h का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे h cos x प्लस एच इंटू कॉज एक्स। क्लियर है?
तो यहां पे देखिए बेटा, मैं यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 टू साइन 2x प्लस h अपॉन 2 अपॉन में cos x प्लस h cos x इंटू में मैं लिख रहा हूं x से x कैंसिल आउट साइन h अपॉन 2 एंड अपॉन में ये वाला h जो है यहां लिख दिया। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब लिमिट अपन लोग डायरेक्ट पुट कर देंगे, h की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। यहां लिमिट पुट करेंगे, क्या आएगा बेटा, साइन 2x प्लस 0 अपॉन 2 अपॉन cos x प्लस 0, h की प्लेस पे 0 पुट करना तो cos x प्लस 0 इंटू cos x। क्लियर बेटा। तो यहां पे क्या होता है साइन x अपॉन cos x इंटू cos x। एक साइन x अपॉन cos x को मैं लिख दूंगा क्या, tan x। तो यहां पे 1 अपॉन cos x बचेगा तो क्या लिख दूंगा sec x। मतलब यहां पे समझना है आपको, इसको मैं लिखूंगा sin x अपॉन cos x और 1 अपॉन cos x। तो sin x अपॉन cos x क्या हो गया tan x और 1 अपॉन cos x क्या हो गया sec x। इसको अपन लोग लिख सकता हूं sec x इंटू tan x। तो आपका डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या मिल गया, sec x इंटू tan x। क्लियर है। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x क्या मिल गया, sec x इंटू tan x। क्लियर है। डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या आया, sec x इंटू tan x। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। ध्यान रखना है sec c माइनस sec d का फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इसको कन्वर्ट किया 1 अपॉन cos के रूप में, एलसीएम लिया, फिर यहां पे अपन लोगों ने cos c माइनस cos d का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। क्लियर है। फिर आपको समझ में आ ही गया होगा। वीडियो को जल्दी से रोकिए और नोट कर लीजिए। हाँ बेटा हो गया। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए। चलिए हाँ बेटा, डेरिवेटिव ऑफ cosec x आप लोग कीजिए। तो डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या आंसर आएगा, माइनस cosec x इंटू cot x। क्लियर। ये आप अपने मन से ट्राई कीजिए, ये आंसर आपका आएगा। तो मैं आपको बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x tan x होता है, और डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x cot x। क्लियर है। मैं फिर लिख देता हूं एक बार। सबसे पहले देखिए डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होगा cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस का sin x, थर्ड डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ sec x इंटू tan x एंड डेरिवेटिव ऑफ cosec x माइनस cosec x इंटू cot x। तो आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स यहां पे आपको मैंने लिख दिए हैं। क्लियर है। इनको लर्न कर लीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे आपको लिए ऐसी वीडियोस आपको तुरंत जल्दी जल्दी मिलती जाए। क्लियर है। इनको याद कर लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, डेरिवेटिव ऑफ sin x क्या होता है cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है माइनस sin x, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ sec x into tan x, डेरिवेटिव ऑफ cosec x minus cosec x into cot x। थैंक यू।